नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जा चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में जो चुनाव होने थे उसके लिए भी मतदान संपन्न हो चुका है और इन दोनों ही राज्यों में बम्पर वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में तो पूछिए मत, जिसकी उम्मीद नहीं थी उससे ज़्यादा वोटिंग हो गई है। लगभग 93% के आसपास वोटिंग हुई है, यानी कि आप मान सकते हैं कि 100 लोगों में सिर्फ 7 लोगों ने मतदान नहीं किया है। ये अपने आप में ज़बरदस्त मतदान प्रतिशत है और इस मतदान प्रतिशत के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तमिलनाडु में भी लगभग 85% के आसपास, यानी कि 100 में 85 लोगों ने मतदान किया है। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है और इसको लेकर अलग अलग कहानियां बताई जा रही है, अलग अलग लॉजिक दिए जा रहे हैं कि इतना प्रतिशत वोटिंग प्रतिशत कैसे हुआ है। एक तो कि आप तय मानिए कि इस वोटिंग प्रतिशत जो कि आपको बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दिखाई दे रहा है, उसमें SIR का भी अहम योगदान है, क्योंकि जितने भी पुराने मतदाता यानी कि मृत मतदाता होते हैं या माइग्रेटेड मतदाता होते हैं जिनके नाम हट गए हैं, उनकी वजह से जो ये हुआ है कि आपको जो एक्चुअल वोटर्स हैं उनका नाम रजिस्टर हुआ है और वो घर से निकलकर बाहर आए हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक तो रीज़न ये हो गया दोनों ही राज्यों में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में बताया जा रहा है वहाँ पे लोकल कि पश्चिम बंगाल में कई लोगों को इस बात का खतरा था कि अगर हम वोट देने नहीं जाएंगे तो हमारा नाम कट जाएगा, और इस वजह से भी लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। तीसरी चीज़ बताई जा रही है कि भाई ज़्यादा मतदान हमेशा जो सत्ता पक्ष रहता है उसके खिलाफ जाता है, यानी कि अगर मैक्सिमम वोटिंग हुई है तो जो सत्ता में है उसके खिलाफ जाता है, क्योंकि लोगों में नाराज़गी रहती है, लोग घर से बाहर निकलते हैं और वोटिंग करते हैं। ये बहुत पुराना पैटर्न चलता आ रहा है और इसी पैटर्न को देखते हुए ये तर्क दिया जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी और MK स्टालिन के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं? क्या इन दोनों के लिए खतरे की घंटी बजी है बम्पर वोटिंग से? ये वक्त बताएगा, 4 मई बताएगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो 152 सीटों पर मतदान हुए हैं उनमें अच्छी बात ये रही है कि छिटपुट घटनाएं हुई हैं, कोई बहुत बड़ी हिंसा की खबर नहीं आई है, जैसा कि हमने कई बार पहले देखा और सुना है। तो ये अच्छी बात रही है। तमिलनाडु में सामान्य मतदान हुए हैं, वहाँ कोई किसी तरह की उस तरीके की हिंसा की खबरें वहाँ से भी नहीं आई है। इसके अलावा एक बड़ी चीज़ कही जा रही है कि क्या बढ़े हुए मतदान ये BJP को चमत्कारी जीत दिला सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि SIR हुआ है और लोग घर से बाहर निकले हैं। पश्चिम बंगाल में भयमुक्त मतदान हुआ है। जो लोग घर से नहीं निकलते थे वो लोग भी घर से निकले हैं। TMC के जो पार्टी वर्कर्स पे जो आरोप लगते हैं गुंडागर्दी का कि वो लोगों को वोट देने के लिए नहीं निकलने देते थे, अगर उन्हें पता रहता था कि ये हमें वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस बार लोगों को भयमुक्त मतदान का माहौल मिला है और इसलिए मताधिकार का प्रयोग ज़्यादा हुआ है? ये तमाम बातें कही जा रही है, लेकिन सबके अपने अपने दावे हैं। अब देखिए ना, कल पहले पेज की वोटिंग संपन्न हुई पश्चिम बंगाल में। अमित शाह थे, उन्होंने साफ तौर पर दावा कर दिया है कि हम पहले ही चरण में यानी कि 152 सीटों में से 110 सीटें जीत रहे हैं। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी कह रही है कि पश्चिम बंगाल में भी हराएंगे और दिल्ली में भी हराएंगे। अब सबके अपने अपने दावे हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस यहाँ पर किस तरीके की भूमिका में है, क्योंकि क्या कांग्रेस का इस बार के चुनाव में खाता खुलता है या नहीं खुलता है, ये भी देखने वाली बात रहने वाली है इस बार के चुनाव में। महिला वोटर्स हमेशा से पश्चिम बंगाल में महत्वपूर्ण रही हैं और इस बार भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा कि पश्चिम बंगाल को लेकर किस तरीके का रिजल्ट 4 को आता है, लेकिन 29 तारीख को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे पश्चिम बंगाल में। अब तमिलनाडु में बताते हैं तो तमिलनाडु में बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन तमिलनाडु में भी SIR हुआ था और तमिलनाडु में भी कई लोगों के वोट कटे हैं, फर्जी जो वोट रहे हैं वो कटे हैं। इसके अलावा तमिलनाडु को लेकर कहा जा रहा है कि वहाँ सत्ता विरोधी लहर थी, क्योंकि DMK सरकार पर परिवारवाद का, करप्शन का कई आरोप लगे हैं और इसलिए सत्ता विरोधी लहर थी। साथ ही साथ विजय फैक्टर तमिलनाडु में महत्वपूर्ण है।
विजय जो कि एक्टर हैं, उन्होंने पार्टी बनाई और इस बार के चुनाव में वो लड़ रहे हैं और माना जा रहा है कि विजय के आने से मतदाताओं में ज़्यादा उत्साह भी दिखा है। इसके अलावा AIADMK और बीजेपी का अपना गठबंधन है। अब देखना होगा कि तमिलनाडु में जो ज़्यादा वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में जाती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।